हेलो किड्स। आज मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लेके आई हूँ और उम्मीद करती हूँ स्टोरी आपके लिए बहुत वैल्यूएबल साबित हो। एक बार जैसे बच्चे होते हैं और उनका कोई कंसंट्रेशन नहीं होता, लाइफ का एम नहीं होता, सेम ऐसा ही एक युवक था, इसका नाम राजू था। वो जिस इंसान को देखता था उसकी तरह बनने की कोशिश करने लग जाता था। उसको अपने जीवन में पता ही नहीं था कि उसको करना क्या है, उसको बनना क्या है। वो एक बार एक आदमी से मिला जो कि बहुत अमीर था। अब राजू भी उसी की तरह बनना चाहता था। उसने अपनी एक नई दुकान लगाई, बिजनेस शुरू किया। क्योंकि उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं थी तो वो ज़्यादा दिन तक उसको कंटिन्यू नहीं कर सका। बिजनेस करते समय उसकी मुलाकात एक ज्ञानी पुरुष से हुई। ज्ञानी पुरुष जो था वो विद्वान था। वो उससे बहुत इम्प्रेस हुआ। अपनी आदत की तरह वो फिर से उस व्यक्ति की तरह बनना चाहता था और बनने की कोशिश करने लगा। उसने बहुत सारी किताबें खरीदी, बहुत सारी पढ़ाई करने लग गया। क्योंकि ये भी उसके अंदर की क्वालिटी नहीं थी और उसको पढ़ाई में वैसे कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसको कॉपी करता रहा ज्ञानी पुरुष को, जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल तो हुआ नहीं, साथ ही उसने अपना काफ़ी समय बर्बाद कर लिया। अपना बहुत समय बर्बाद करने के बाद उसकी ज़िंदगी में फिर एक संगीतकार आता है। उसकी मुलाकात उससे होती है और वो उसकी तरह बनने की फिर से कोशिश करने लग जाता है। ये राजू का तीसरा प्रयास था कुछ बनने का। इस बार भी वो बहुत मेहनत करता है लेकिन नहीं बन पाता, जिसकी वजह से बहुत परेशान हताश हो जाता है और जंगल में चला जाता है और बहुत दुखी बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ से एक महात्मा गुजर रहे होते हैं। महात्मा उससे पूछते हैं, बेटा तुम यहाँ क्यों उदास बैठे हो? महात्मा की बात सुन के बहुत परेशान होता है और रोने लग जाता है। महात्मा उसे कहते हैं कि आप इस बात को समझो कि आप अपने अंदर के व्यक्तित्व को जानो और जिंदगी में अपना एक उद्देश्य तय करो। और आपने जो भी उद्देश्य तय किया है उसके पथ पर चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए उस पर चलने का प्रयास करते रहो निरंतर, तभी आपको सफलता मिलेगी। बहुत ध्यान से गुरुजी की सारी बातें सुन रहा होता है। उस महात्मा की बातें सुनकर उसे महसूस होता है कि वो जिंदगी में कुछ भी अच्छा देखता है तो उसकी तरह बनने लग जाता है। वो बिल्कुल नहीं सोचता कि उसके अंदर क्या क्वालिटी है या उसको क्या करना चाहिए, और किसी भी चीज़ पे बहुत दिन तक वो टिक कर नहीं रहता, जिसके कारण वो सफल नहीं हो पाता। सेम राजू की तरह आप लोग भी ऐसा ही करते हैं। आप लोग नहीं समझते कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, आपकी खुद की किस तरह की आदतें हैं, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। हम सिर्फ सुनते हैं और उसको फॉलो करने लग जाते हैं। लाइफ में फॉलो नहीं करना, कुछ ऐसा करना है कि दुनिया हमें फॉलो करे। हम खुद को जाने, खुद को पहचाने और अपने अकॉर्डिंग हमें अपनी ज़िंदगी में क्या बनना है क्या नहीं बनना है, अपने उद्देश्य, अपना टाइम टेबल सब सेट करना है। अब आप लोग मुझे बताओ कि आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली और आपको ये कहानी कैसी लगी। थैंक यू सो मच।